का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचे, इसलिए कि यहाँ पर तो दिल्ली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं बल्कि केजरीवाल जी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था। इसलिए इन सब कंपनियों में उन्होंने नए नए जो डायरेक्टर लगाए, उसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा घोटाला करने में जो 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 रोल प्ले किया है जैस्मिन शाह, आपके जो है केजरीवाल जी के करीबी जैस्मिन शाह, एनडी गुप्ता, उमेश त्यागी और जेएस देशवाल, ये सारे नॉमिनी है दिल्ली गवर्नमेंट के, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के नहीं, केजरीवाल जी के ही नॉमिनी है, इसलिए कि दिल्ली गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट इन्होंने प्रोटेक्ट किया नहीं। इन्होंने केजरीवाल जी के घोटाले को करने का नापाक कारनामा जो है अंजाम देने का काम किया। अब देखिए क्या होता है कि 21,250 करोड़ का बकाया वसूल करने के बजाय उन्होंने सबसे पहले, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो, अगर लेट पेमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 18% था, सबसे पहले तो उन्होंने उस 18% को 12% जो है बोर्ड ने कर दिया। अब बोर्ड में पहले तो सरकारी ऑफिसर्स थे, वो बोर्ड में ऐसी काम नहीं करते थे, इसलिए इससे नुकसान तो सीधे एक साल में 3,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन पुराने बकाये के साथ देखें तो अगर इसको करें तो तकरीबन 8,500 करोड़, 1-2 करोड़ नहीं, 8,500 करोड़ का नुकसान जो है वो सीधा जो है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लेट पेमेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको 18 से करके 12% कर दिया गया। उससे 8,500 करोड़ का, एक साल में 3,000 करोड़, और पुराने बकाये के साथ 8,500 करोड़ का सरकार को, दिल्ली सरकार को घाटा हुआ। ये कौन से अंडरस्टैंडिंग थी? इसी कंपनियों के बारे में आप बुरा भला कहते थे, हटाना चाहते थे इसके, लेकिन आज साठ गांठ करके इन्हीं को फेवर कर रहे हैं। आप 18% से 12% कर रहे हैं। दूसरी बात, केजरीवाल जी के गवर्नमेंट ने और उनके जो प्यादे जो बोर्ड पे बैठे थे, उन लोगों ने दूसरा जो है घोटाले का काम किया कि वसूली करने के बजाय उन्होंने कहा कि फ्यूचर सेटलमेंट कर देंगे, आगे आने वाले सब्सिडी जो देने वाले हैं उसके अगेंस्ट सेटलमेंट हो जाएगा, और वो 11,500 करोड़ फ्यूचर सेटलमेंट होगा। ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि फ्यूचर सेटलमेंट होगा? जबकि दो बहुत अहम चीजें हैं। पहली बात कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बहुत साफ अल्फाज में लेटर लिखा था दिल्ली गवर्नमेंट को 19 फरवरी 2018 को कि जो भी सब्सिडी आप देते हैं बेनिफिशियरीज को, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाए, उनके खाते में पैसे जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और खुद के केजरीवाल जी बार बार कहते थे कि हम तो लोगों के खाते में पैसे पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आखिर क्या मजबूरी थी कि ऐसा नहीं किया? इसलिए कि फ्यूचर सेटलमेंट कैसे होगा उसकी रूपरेखा किसी को नहीं मालूम है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप जो भी इसमें से माफ करेंगे या फ्यूचर सेटलमेंट करेंगे, उसका कमीशन सीधे केजरीवाल जी के लोगों को आ जाएगा। और ये पूरा काम बोर्ड में बैठे लोग जो उनके प्यादे हैं उन्होंने अंजाम दिया, इसलिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के रिटायर्ड ऑफिसर्स को हटा दिया गया जो दिल्ली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। यहां केजरीवाल जी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसलिए कि वहां से कमीशन जो आ रहा है वो बहुत बड़े, अभी 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ अगर आप फ्यूचर सेटलमेंट करेंगे तो उसका आप समझ लीजिए कितना बड़ा कमीशन जो है दिल्ली सरकार को और केजरीवाल जी को और उनके लोगों को मिला होगा। दूसरी बात, कहने वाली बात है कि केजरीवाल जी ने अपने ही कैबिनेट के डिसीजन को जो 2016 में लिया था, खुद के केजरीवाल जी के गवर्नमेंट के डिसीजन को, दिल्ली गवर्नमेंट के डिसीजन को परे रखा, इग्नोर किया। और जबकि उस कैबिनेट का डिसीजन था कि हर साल ऑडिट किया जाएगा इस डिस्कॉम्स का, हर साल इसकी ऑडिट की जाएगी ताकि कोई घोटाला ना हो इसमें। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि एक साल में भी घोटाला, एक बार भी जो है उसने इसका ऑडिट नहीं किया। और कारण यह है कि अगर ऑडिट करते तो पता चल जाता कि कितने बेनिफिशियरीज को मिला, कितने लोग को पैसा दिया गया, सब्सिडी दी गई। ये सारी चीजें जो है वो किसी को नहीं मालूम है, ना पब्लिक डोमेन में मालूम है, ना सरकार को मालूम है, खाली केजरीवाल जी को मालूम है। इसलिए कि वहां कमीशन जो गया है, जो अंडरस्टैंडिंग थी कमीशन लेने का, इसलिए वो सारे घोटाले, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो, सब में वो कमीशन खोरी करते हैं। इसमें भी डिस्कॉम के साथ एक साठ घाट करके उन्होंने घोटाला किया। और उसके साथ साथ
ऑडिट कराने के बजाय उन्होंने बिल्कुल ऑडिट नहीं किया, 1 साल का भी नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। जो केजरीवाल जी 2013 में कहते थे कि हर कंपनियों की ऑडिट कराएंगे और ऐसी कंपनियां जो चोर है उस कंपनियों को हम उससे दूर रहेंगे, लेकिन आज उन कंपनियों के साथ खड़े हैं, उन कंपनियों के साथ साठगांठ कर रहे हैं और उन कंपनियों को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे समझ में आता है केजरीवाल जी आप घोटाला करते हैं लेकिन मुखौटा पहनते हैं। मैं उनसे 3-4 सवाल करना चाहता हूं कि आखिर केजरीवाल जी ने से पूछना चाहता हूं कि बीआरपीएल और बीपीएल का हर साल ऑडिट कराने का जो आपका वादा था वो आखिर क्यों नहीं किया, क्या मजबूरी रही थी, क्या आपने नहीं किया? पहला मेरा सवाल है और इस सवाल का हम जवाब चाहते हैं केजरीवाल जी के, आखिर आपके कैबिनेट डिसीजन को आपने क्यों इग्नोर किया? दूसरा सवाल है कि जब आपको दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश दिया था, और उसका लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसका लेटर ही मैं ढूंढ रहा था, ये लेटर है, देखिए ये लेटर है डीईआरसी का, जिसमें बड़े साफ लफ्जों में आदेश दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि आखिर आपको जो भी सब्सिडी देते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किया जाए। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने चीफ सेक्रेटरी से इस पे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्यों ऐसा नहीं किया गया, जबकि ये डीईआरसी का इंस्ट्रक्शन था, आदेश था दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप जो भी है वो इसके थ्रू डीबीटी के थ्रू किया जाए। तीसरी चीज, आखिर जो मैंने पहले भी कहा उसी का जिक्र कर रहा हूं कि आखिर कोई कारण तो होगा कि सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया बोर्ड से। वो कौन सी मजबूरियां थी? क्या वो आपके आड़े आ रहे थे? क्या आपको घोटाला करने में मदद करने के बजाय वो आपके आड़े खड़े हो गए थे? आखिर वो कौन सी बात थी? जितने सीनियर ऑफिसर्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, पावर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो उसके मेंबर होते थे, बोर्ड पे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इन सब को आपने हटा दिया। लेकिन आपने रखा कैसे लोगों को? जो घोटाला के लिए जाने जाते हैं, एनडी गुप्ता, जैस्मिन शाह, ये सब तो इनके प्यादे हैं जो घोटाला करते हैं। तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि किन मजबूरियों के कारण आपने इन लोगों को हटाया था, इसका जवाब देना पड़ेगा। और आखिरी सवाल है कि जो 11,500 जो फ्यूचर सेटलमेंट है उसकी रूपरेखा किसको मालूम है? आखिर वो क्या अंडरस्टैंडिंग आपने की? कैसे बताएंगे आप कितने बेनिफिशियरीज थे और किस तरह से सब्सिडी का जो है उसमें एडजस्टमेंट किया गया? माल तो यही खाया आपने, इसलिए दुनिया की नजरों से छुपा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि आप मुखौटा पहनते हैं, बहुत बरगलाया है। अब आपको सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। मैं इन 4 सवालों के साथ जो केजरीवाल जी के सरकार से किया है, मुझे उम्मीद है उसका जवाब देंगे। लेकिन कुछ और तथ्य जो है हमारे मित्र, हमारे कलीग जो है आपके सामने रखेंगे। खुराना जी, धन्यवाद। धन्यवाद जफर भाई। अभी विस्तार से जफर भाई ने बहुत कुछ बताया। इसमें मात्र 2-3 चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा। ये सरकार जो आई थी ये कहती थी कि हम दिल्ली के अंदर बिजली हाफ करेंगे और दिल्ली की जो दरें होंगी वो सबसे कम होंगी। लेकिन साथ में ये भी बोलते थे कि दिल्ली के जो एक पावर डिस्कॉम्स है